फिर बच्चों हम विभाजन पढ़ रहे थे और विभाजन के अंदर जो है हमने देखा था कि शोधकर्ता जो है अपने कुछ किस्से सुना रहा था कि विभाजन के दौर में किस प्रकार की परिस्थितियाँ रही। तो उन परिस्थितियों का चर्चा जो है शोधकर्ता हमारे सामने कर रहे थे। अब हम देखिए विभाजन का जो ऐतिहासिक मोड़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। बंटवारा या महाध्वंस, हेलोकॉस्ट, ठीक है। बंटवारा, विभाजन, है ना, और महाध्वंस यानी कि जो है उस समय किस प्रकार का जो है ध्वंस हुआ, यानी कि स्थिति कैसी रही, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारकाट हुआ, या लोगों ने इधर उधर शरणार्थी के रूप में जो है इधर जाना शुरू कर दिया, ठीक है, पलायन करना शुरू किया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। देखिए हमने जो पढ़ा अभी तक, जो किस्से सुना है उन्होंने, इस लेखक ने के 3 अलग अलग हमने किस्से पढ़े थे, उससे हमें ये पता चला कि जो है उस समय क्या हुआ, चारों तरफ जो है चौतरफा यानी चारों तरफ जो है हिंसा का वातावरण हो गया था। कई लाख लोग जो है मारे गए और ना जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ। करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूज यानी शरणार्थी बनकर रह गए। और अब जो है कई सारे लोग तो मर गए, उजड़ गए, और कई सारे लोग अपने ही धरातल पर, अपनी जो है भूमि पर, जन्मभूमि पर क्या बन के रह गए, शरणार्थी बन के रह गए। शरणार्थी यानी कि कहीं से आकर बसे हुए लोगों के रूप में जाने पहचाने गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुसार अनुमानों में भी मरने वालों की जो संख्या है 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। देखिए रातों रात विभाजन, 14 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और विभाजन हुआ, और रातों रात जो है करोड़ों लोगों को क्या करना पड़ा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है बंटवारे को जो है स्वीकार करना पड़ा। और जिनको भारत में रहना वो भारत में आए, और जिनको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान की तरफ चल दिए। तो जो है रातों रात जो है इस प्रकार की स्थिति हुई कि करोड़ों लोगों को क्या करना पड़ा, अपनी जगहों से पलायन करना पड़ा। और कई सारे लोग क्या दंगों के अंदर मारे गए, कई सारी महिलाओं के बलात्कार हुए, कई सारे बच्चे जो है मार दिए गए। काफ़ी जो है स्थिति क्या हो गई, भयावह बनी, हमारे सामने जो है एक पिक्चर के रूप में अभी नज़र आ रही है। जैसे ही उन्होंने छाया सीमा, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी, से ठोकर खाई, वे बेघर हो गए। और अब जो है सरहद बन गई, आपको पता अभी भी बॉर्डर है, तो एक सरहद बना दी गई कि भाई इस पार या उस पार, इस लाइन या उस लाइन जाने के लिए जो है लोगों को निर्णय लेना पड़ा। और रातों रात जो है ये स्थिति क्या हो गई, एक तरीके से एक औपचारिक हो गई, और आज़ादी के जो जश्न था वो एक तरीके से किस में बदल गया, दुख में तब्दील हो चुका था। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे, दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए, वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए, बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। और अब देखिए जो इंसान थे उनका क्या हो गया, उनका सबका माल असबाब, कुछ लोग व्यापारी होंगे, कुछ कैसे होंगे, तो उनका जो भी व्यापार था, जो भी उनके माल था, सामान था, सब क्या हो गया, लूट गया, बेघर हो गए वो। उनके जो रिश्तेदार थे वो उनसे बिछड़ गए, उनकी जो जड़ें थी, उनके जो घर था, उनका जो खेत था, है ना, उनकी जो ज़मीनें थी, वो सब क्या हो गई, लूट गई, बिक गई, ख़त्म हो गई। और जो उनकी बचपन की जो यादें थी, जिनके साथ में ज़िंदगी भर एक इंसान जीता है, वो सब उनसे छीन लिया गया था। इसके साथ ही अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृति से वंचित के लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। और अब जो है आगे चलकर क्या होगा, एक स्थान दूसरे स्थान पर जब ये पलायन करने लगे तो तिनकों के सहारे पर ये अपनी ज़िंदगी क्या करने लगे, जीने लगे, यानी कि एक नया जीवन फिर से इन्होंने जीना शुरू किया होगा। तो उसके लिए इनको कितना कष्ट जीना पड़ा होगा ये हम समझ सकते हैं। बैलगाड़ियों पर अपने परिवार और सामान के साथ जो है 1947 का ये दृश्य देखे, लोग बैलगाड़ियों में अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उस समय ये शर्त रखी गई कि जिनको जहाँ रहना, जिधर जाना उधर चले जाए, बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर खींच दी जाएगी, कोई इस पार या उस पार जा नहीं सकेगा, ना इस पार और उस पार जो है संबंध रख सकेगा। क्या यह महज एक विभाजन, एक कामोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था? अब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये एक महज विभाजन था,
कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया कि मुस्लिम संप्रदाय बाहुल्य क्षेत्र बन जाए इसलिए पाकिस्तान हो जाए और हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य हो जाए इसलिए हिंदुस्तान बन जाए, क्या ऐसा था उस समय? लेखक पूछ रहा है। क्या एक कामोपेश व्यवस्थित ये संवैधानिक फैसला था कि संविधान ने फैसला लिया था कि भाई विभाजन हो जाए? नहीं, आपसी रजामंदी के आधार पर जो है इस इलाके और संपत्तियों के सामान्य बंटवारा भरता। क्या ये संपत्ति का बंटवारा था कि नहीं? संपत्ति का भी बंटवारा नहीं था। क्या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए? क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी। इसके लिए संगठित गिरोह कमर कैसे खड़े थे। और ये कह रहे जो 16 माह का गृह युद्ध भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे माउंटबेटन योजना बनी थी तो उस समय से जो है जिन्ना ने जो है विभाजन की मांग रख ली थी। तो ये कह रहे कि जो 16 महीने का गृह युद्ध कह सकते हैं इसको, या एक सुनियोजित कोशिश कह सकते हैं कि भाई जो है इसकी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के बेस के ऊपर क्या किया गया, जो है ये बंटवारा किया गया। या फिर इसको जो है एक दूसरी तरफ ये कह रहे कि जो है इसके लिए एक संगठित गिरोह क्या है, कमर कस के खड़ा है। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। और अब ये कह रहे जो लोग जिंदा बच गए इस बंटवारे के अंदर, वो इस 1947 का जो बंटवारा है ना, उसको जो है अलग ही शब्दों में व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं वो? मार्शल लॉ, मारा मारी और रोला या हुल्लड़, ठीक है, इन शब्दों में क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। और अब ये कह रहे जो उस समय जो विभाजन हुआ, तो विभाजन के समय क्या हुआ, बलात्कार हुए, कई सारी महिलाओं के, कई लोगों की हत्या हुई हमने देखा, फिर आगजनी हुई है ना, लूटपाट हुई। तो इन सब के जो इन सबको जो लेखक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या बोला, महाध्वंस बोला है, यानी कि बहुत ही भयंकर घटना के रूप में कहा है। और इंग्लिश में इसको होलोकॉस्ट शब्द से जो है संबोधित किया गया। जाहिर है वे सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। और अब वो जो है कह रहे हैं जो लेखक है ना, कि वो जो सामूहिक जो जनसंहार है ये है ना, इसकी भयानकता को क्या करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही है? और अब वो यूँ कह रहे कि ये संज्ञाएं हैं, ये शब्द क्या ये सही है। आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। देखिए जो जर्मनी का जो युद्ध हुआ उसमें नाज़ी शासन था ना, नाज़ीवाद है, नाजीवाद जो था है ना, उसके बारे में आप पढ़ के आए होंगे 9th क्लास के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ, एक लिहाज से देखें तो सन 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट सबसे ही समझा जा सकता है। यानी कि जो है जैसे जर्मनी के अंदर युद्ध हुआ था तो उस समय लोग मार कट गए, कई हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग तबाह हो गए, घर से बेघर हो गए और जो है पूरी दुनिया जो है तबाही के दौर में हो गई थी। तो उस होलोकॉस्ट शब्द जब वहाँ यूज़ किया तो वैसे ही 1947 की स्थिति थी कि 1947 का बंटवारा जो था वह एक महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट के रूप में जाना गया। होलोकॉस्ट जो है शब्द इसीलिए इसके लिए सुझाया गया कि जो है इस विध्वंस को, इतने बड़े विध्वंस को एक शब्द के अंदर कैसे समाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या घटना उस समय घटी होगी और किस तरह जो है लोग मारे गए होंगे। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से इसके सारे पहलू सामने नहीं आते। और अब ये कह रहे हैं कि विभाजन है ना, ये क्या था, इतना मतलब जघन्य था कि जो है इसके लिए हम विभाजन या बंटवारा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तकसीम यानी कि जो हम किसी को वितरण कर रहे हैं ऐसा शब्द ये सारे शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि जो यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे जो समकालीन सारोकार में भी क्या है, विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। और अब ये यूँ कह रहे जो यूरोप में होलोकॉस्ट था है ना, उसकी तरह जो हमारी समकालीन जो सारोकार है उसमें भी विभाजन का जिक्र हम बार बार क्यों करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटना के बीच कोई फर्क नहीं था।
अगर था तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। और अब ये इंगिरक जो यूरोप में जो घटना घटी जर्मनी के अंदर और जो हमारे भारत में विभाजन घटना करी, तो इनमें बहुत कुछ समानता और बहुत कुछ समानताएं नहीं है, तो इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947 से 48 में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए वहाँ पर तो जनसंख्या के नियंत्रण के लिए क्या किया गया, तो लोगों को मार काटना शुरू कर दिया गया था। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी कि भाई जनसंख्या में नियंत्रण करना। यहाँ तो लोग जो है जातीय धर्म को लेकर और विभाजन को लेकर जो है आपस में मार काट रहे थे। तो जो है यहाँ की जो स्थिति है वो एक तरीके से बिल्कुल अलग हुई थी। वहाँ लोगों को मरने के लिए नियंत्रण और जो है संगठन की तमाम जो है आधुनिक तकनीकों क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया गया था। और जर्मनी के अंदर तो लोगों को मार काटने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा था, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि जो है लोगों को उन तकनीकों के बेस पे मार काट दिया जाए। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। और अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो नस्लों का सफाया, हिंदू मुसलमान को मार डालना है, आपस में मर कटना है, वो धार्मिक जो है हमारे मन का जो है खुद का जो है डिसीजन था। वो किसी टेक्नोलॉजी के तहत नहीं था, वो हम अपने आप ही जो है लड़ झगड़ के जो है एक दूसरे को मार रहे थे। जबकि जर्मनी में तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मार काट की जो है नीति अपनाई गई थी। अगला पॉइंट हम देखेंगे, रूढ़ छवियों की ताकत। देखिए भारत में जो है पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही जो है बंटवारे की उपज है। कई बार जो है गलतफहमी में लोग ये मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। अब देखिए हम हिंदू मुसलमान वाली बात, ज़्यादा धार्मिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर होती है कि हम एक दूसरे को धर्म को लेकर जो है हमेशा लड़ते रहते हैं अक्सर, और जो है हम नफरत की भावना जो है फैलाते रहते हैं कि भाई मुसलमान तो पाकिस्तान के लिए जो है अपना समर्थन देगा, हिंदू तो हिंदुस्तान के लिए देगा। तो इस तरीके की जो गलतफहमियाँ हैं वो जो है लगातार चलती रहती है लोगों के अंदर, और भारतीय मुसलमानों में जो है वफादारी की जो है कमी दिखाई देती है। ये बात जो है वो कहते हैं, और पाकिस्तानियों के अंदर जो है पाकिस्तान से जो है उनकी वफादारी ऐसा हम जो है मानते हैं। और कुछ जो है हम लगातार क्या करते थे, आपत्तिजनक विचार जो है हमारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्या होते हैं, क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं और गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि जो है हिंदू जो है दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज है। अब देखिए जो हमारी विचारधारा वो इसी प्रकार की कि भाई मुसलमान खराब है और हिंदू अच्छे हैं, और हम मुसलमान और हिंदुओं पर अटैक किए, ये हम जो है कहानी मनगढ़ंत कहानियाँ लगातार पढ़ते आते हैं और धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं, हिंसा फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये यही बात कह रहे हैं कि जो है आपस में हम जो है धर्म को लेकर जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में इस तरह की रूढ़ छवियों की कमी नहीं है। उनका कहना है कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। और अब जो है मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, बहादुर होते हैं, एकेश्वरवादी होते हैं, यानी कि एक ईश्वर की पूजा करने वाले होते हैं, और क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मुसलमान। लेकिन जबकि जो हिंदू होते हैं वो काले होते हैं, कायर होते हैं और बहुईश्वरवादी और शाकाहारी होते हैं। तो ये जो है हिंदू मुसलमान का यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से पहले की है, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। और अब जो है
भाई इतिहासकार तो समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो है आपस में भाई बहन है, धर्म के नाम पे हिंसा मत करो, लेकिन जो ये बातें हम ये पढ़ रहे हैं यही सोच लेकर क्या करते रहते हैं, आपस में जो है बार बार जो है एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, घृणा फैलाते रहते हैं और एक दूसरे से हम क्या करते रहते हैं, लगातार लड़ते झगड़ते रहते हैं और शांति हम जो है कायम करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये जो है हम बातों को समझते रहे, क्योंकि जो है स्थिति अभी भी ऐसी है, हम आपस में लड़ रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर। तो जो है हम जो धर्म के नाम पे जो हिंसा फैलाते हैं उसको हम फैलाना बंद करेंगे। इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, घृणा, छवि और पहचाना रख दी है कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही है। विभाजन जो हुआ उसने क्या करती, दिमाग में एक ऐसी गहरी छाप छोड़ दी कि हम एक दूसरे से क्या करने लगे, घृणा यानी नफरत करने लगे, है ना। और उसकी जो यादें, स्मृतियाँ हैं, उन्होंने हमारे मन में जो है एक दूसरे के प्रति ऐसी पहचान बना दी कि हम जो है सरहद के पार हैं और एक दूसरे के जो इतिहास के बारे में क्या है, अपने मन गढ़ंत कहानियाँ रचते रहते हैं। वो हम पे आक्रमण करेगा या हम उस पर आक्रमण करेंगे, वो मेरा दुश्मन है या हम उसका दुश्मन है, ऐसी तरह की जो है कहानियाँ वो बुनते रहते हैं। ये नफरतें जो है सामुदायिक टकरावों में साफ झलकती है और कई जो है समय समय पर आपको पता है कई सारी घटनाएं घटित होती है। तो ये जो नफरत है उस नफरत का टकराव जो हमें सामने दिखाई देता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को क्या किया है, जिंदा रखने का काम किया है। और जो ये सांप्रदायिक टकराव था, है ना, धर्म को लेकर और जो है आपस में जो है खींचातानी थी, वो क्या करता है, हमारी जो पिछली जो स्मृतियाँ उनको जिंदा रखने का काम करता है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदाय के अपनी आपसी फासलों को गहरा करने के लिए बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं। और जो बंटवारे के दौरान जो भी हिंसा है उनकी कहानियों को क्या करते हैं, जो सांप्रदायिक समुदाय है वो विभिन्न समुदाय को जो आपसी फासलों को घेरा करने के लिए क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। भाई हम नफरत वाली बातें क्या करते रहते हैं, अच्छी बातें करने की जगह हम नफरत वाली बातें बार बार करके जो है चारों तरफ क्या करते हैं, नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कई सारे संगठन गिरोह होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं और भड़काने से जो है देश में कई सारी आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती है। वे लोगों के जहन यानी कि दिल दिमाग के अंदर संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इसे निरादर सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित है, उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। और हम एक दूसरे के जाति धर्म को लेकर ही कहते रहते हैं बार बार कि उसका धर्म अलग है, वो अलग तरीके से सोचता, वो हमारा दुश्मन है। तो हम जो है अपने आपस में जो है धर्मों में जो है अलग अलग के बीच में जो है एक दूसरे के हितों के बारे में जो है अलग अलग तरह से चर्चा करके क्या करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। इन प्रलयंकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ जो है विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं क्या मिला है, बल मिला है। ये हमको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एक चित्र फिर दिया है। लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे वो उठाकर ले जा सकते थे। उजड़ने में लोगों को गहरा नुकसान का एहसास हुआ। जहाँ वे पीढ़ियों में रह रहे थे उन स्थान से उनका जो है क्या हो गया, विच्छेद हो गया। अब जो है ज़रूरत की चीज़ें क्या करी थी, लोगों ने अपने बैलगाड़ियों पर ठानी और जा रहे हैं। देखिए एक आदमी बैठा है यहाँ पर, दुखी अवस्था में बैठा है, महिला है, बच्चा बैठा है, एक महिला और है। तो कुछ जो है इस तरीके के चित्र हमें सामने दिखाई देते हैं। विभाजन क्यों और कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा करें। एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार जो है भारतीय भी और पाकिस्तान भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुसलमान झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई है। लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुसलमान झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदली परिस्थितियों का असर होता है। और अब जो है हम कह रहे हैं कि जो औपनिवेशिक भारत है
उसमें जो है जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो जो है गुलाम भारत था, उसमें जो है हिंदू मुसलमान को क्या मानते थे, अलग अलग राष्ट्र के रूप में मानते थे। जबकि जब देश स्वतंत्र हुआ तब तक हम क्या थे, एक थे। लेकिन जिन्ना मानते थे कि जो है मुस्लिम अलग देश है, मुसलमानों का अपना पृथक होना चाहिए और हिंदुओं का अपना पृथक होना चाहिए था। तो ये उस समय की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और इतिहासकार जो है इस बात पे भी बल देते हैं जो 1947 की जो घटनाएं थी उसके जो उस युग में जो है हिंदू मुसलमान के जो झगड़े थे वो लंबे इतिहास की जो है बारीकी से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो जो है जिन्ना जो है अपनी कई सारी जो सामान्य मांगे रखते थे समय समय पर, और वो इतिहास के हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा उसमें कई सारी बातें पढ़ ली है। लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़े जो थे वो इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है, और जो ये झगड़े हुए वो इतिहास के कारण जो है इतिहास के मेलजोल के साथ जो है लगातार चलते रहे। फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि जो हिंदू मुसलमान है उसमें कई तरह के जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं, यानी कि जो हिंदू मुसलमान है उन्होंने अपनी धर्म संस्कृति को लेकर जो है कई सारी चीज़ों के आदान प्रदान किया, हमने एक दूसरे का पहनावा अपना, एक दूसरे का खान पान अपनाए, तो सांस्कृतिक जो है लेन देन हमारा जारी रहा। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि जो हिंदू मुसलमान है जो उनके सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे। जो लोग जो दक्षिण एशिया में हिंदू मुसलमानों की झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदली परिस्थितियों का असर होता है। और अब जो है ये कह रहे हैं जो लोगों की मानसिकता है उस पर क्या होता है, जो बदलती हुई परिस्थितियाँ उसका असर होता है। तो हमको यहाँ तक जो है आज हमने पढ़ा है, अगली कक्षा के अंदर इसको मैं आगे और पढ़ाऊँगी, आप यहाँ तक समझें कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ, किस कारण विभाजन हुआ। ठीक है, इसको हम अगले कक्षा में पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।